देखेंगे आज हमने देखा कि जो इसमें बहुत ज़्यादा जिस पे काम होता है वो नेटवर्क लेयर है। OSI मॉडल की TCP IP के अंदर भी थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, जिसके ऊपर नेटवर्क लेयर की कौन सी डिवाइसेस होती हैं, राउटर्स होती हैं। ठीक है, राउटर्स क्या करते हैं, वो राउटिंग करते हैं, यानी शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं और पैकेट को उस राउट की मुताबिक आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो राउटिंग करते हैं। जबकि जो स्विचेस होते हैं वो फॉरवर्डिंग करते हैं। वो जस्ट वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालते, वो बस देखते हैं कि किधर फॉरवर्ड आगे किधर भेजना है बस। लेकिन जो यस सर। जो राउटर होता है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा और उसके मुताबिक आगे फॉरवर्डिंग करता है, तो राउटिंग प्लस फॉरवर्डिंग करता है। ठीक है, सो वो जो हम कहते हैं कि राउटर शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है, वो कैसे निकालता है, उसके मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं। उनमें से एक एल्गोरिदम है जिसको हम कहते हैं डाइजेक्स्ट्रा, उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। अब सपोज़ करें ये हमारे पास A B C D E और F, ये हमारे पास डिफरेंट राउटर्स हैं एंड हर राउटर के साथ कोई एक नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम ए पर खड़े हैं और ए से अगर मैंने ई पर कोई ई एक नेटवर्क है जिस पर मैंने अपना पैकेट भेजना है, तो अब उसके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा, ये क्या है, ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो अनडायरेक्टेड हो गया। लेकिन हर एज को वेट असाइंड है कि ये 2 है, ये 5 है। अब आपने ऐसे समझना है कि ये डिफरेंट शहर हैं ABCDEF एंड ये उनके दरमियान रोड्स बिछी हुई हैं। तो हमें कौन सा राउट, कौन सा पाथ फॉलो करना है, ये भी एक पाथ हो सकता था, एक ये पाथ हो सकता था, एक पाथ ये हो सकता था, मुख्तलिफ पाथ्स है ना। तो हमने इसमें से कौन सा पाथ चूज़ करना है, हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ ओवरऑल मिलेगा, तो उस शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए ने बी डी और ई वाला पाथ चूज़ किया फॉर ई, तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पैकेट ए के पास आ जाए तो उसने बी को फॉरवर्ड करना है या सी को, तो वो कहेगा कि अगर आपने ई पर जाना है तो नेक्स्ट हॉप बिकम्स बी। ठीक है, तो हमने दो काम करने, एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है और उस शॉर्टेस्ट पाथ में जो नेक्स्ट हॉप है वो निकालना है। ये जब अभी अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बात की है। ठीक है जी, सो इसको क्विकली देखते हैं, ये स्लाइड्स आपको मैं इंशाल्लाह भेज दूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखिए, या मैं कहाँ खड़ा हूँ, ए पे खड़ा हूँ। अब ए से, अब जो ए के अलावा जितने भी राउटर्स हैं, जितने नेटवर्क्स हैं, उन सबको देखिए मैंने यहाँ कॉलम में यहाँ अपने पास लिख दिया है। ठीक है, इन सबको मैंने कॉलम्स में अपने पास लिख दिया। अच्छा, इसको मुख्तलिफ़ टीचर्स मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ा देते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से करा देते हैं। मेरा अपना एक तरीक़ाकार है, उसमें इंशाल्लाह आपकी गलती नहीं होगी। गलती जहाँ पर बच्चों से होती है, मैंने उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐसे बनाया हुआ है कि गलती हमारी कम से कम हो। तो हमने क्या किया, जो ए राउटर है उसको मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, बाकी जितने भी नोड्स थी उन सबको मैंने BCDEF को इस तरह अपने पास रख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब देखिए जो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, ए से बी का डायरेक्ट डिस्टेंस कितना है, 3। तो आपने 3। आपने यहाँ लिख दिया कि बी पर आप जा सकते हैं विद डिस्टेंस 3 वाया ए, कॉमा ए का मतलब है बारास्ता ए। ठीक है, ए के ज़रिए अगर आप बी पर जाएंगे तो डिस्टेंस 3 है, ए के थ्रू अगर आप सी पर जाएंगे तो डिस्टेंस कितना है, 1। ठीक है, ए से डी पर जाने का आपको क्या डिस्टेंस पता है। अब एक अगर आपको याद हो तो एक होते हैं एडजेसेंट नोड्स। ठीक है, याद है जिसमें हम एडजेंसी मैट्रिक्स बनाते थे। तो ए से डी तक का अभी हमें कोई पाथ पता ही नहीं है, तो इसलिए देखिए मैंने ए से डी का जो करंट डिस्टेंस है इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया है। ए, सर आपका आवाज़ थोड़ा सा स्लो हो गया है। अच्छा, ए से ई का भी मुझे डिस्टेंस नहीं पता,
तो मैंने वहाँ इन्फिनिटी और ए लिख दिया है। इसी तरह एफ़ जो है उसका भी अभी भी एफ़ भी ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो अभी मुझे उसका डिस्टेंस नहीं पता, तो मैंने इन्फिनिटी ए लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आती? यस सर। अब इस पूरी रो में देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? बी पर जाएं, ए टू सी। ए से अगर हम बी पर जाएं तो 3 आता है, ए से सी पर जाएं तो 1 आता है, बाकी सब में इन्फिनिटी है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था? सी का था, वाया ए। अब ये देखिए मैंने अपने लिए क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये जो आपने जिसको सेलेक्ट किया ना, इस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया है, किसको बेसिकली सेलेक्ट किया है? सी को सेलेक्ट किया है। सी को मैंने यहाँ लिख लिया कि ए से सी तक मैं पहुँच गया हूँ, और डिस्टेंस कितना था? 1 था। कितना था? 1। अब आपने, मेरी टेक्निक है वो क्या कहती है कि आप यहाँ पे पहले चुप करके लिख लें। अब ए से सी का डिस्टेंस कितना था जी? 1 था ना? तो यहाँ पर आप लिखे 1, यस सर। यहाँ पे पहले लिख ले 1 प्लस स्पेस सी, 1 प्लस स्पेस सी, 1 प्लस स्पेस सी, 1 प्लस स्पेस सी। अब ये आपने क्यों लिख लिया? क्योंकि सी तक पहुँचने का डिस्टेंस है 1। अब अगर सी, ये अब मुझे बताएं कि अब आप कहाँ पे खड़े हैं? सी पर खड़े हैं, ये आप यहाँ खड़े हैं। सी से बी का डिस्टेंस कितना है? 2। 2। तो आप अगर सी के थ्रू बी पर जाएंगे तो आप मुझे बताएं टोटल मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 3। 3। अब ये 3 कैसे निकला? एक 1 ये वाला है और 2 ये वाला था, तो मैंने चुप करके ना इसीलिए पहले 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? अब आप मुझे बताएंगे कि बी से सी का डिस्टेंस कितना था? 2, तो प्लस मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक हो गया। इसी तरह सी से डी का डिस्टेंस कितना है? 8, तो ये देखो मैंने 1 प्लस 8 लिख लिया। इसी तरह सी से ई का डिस्टेंस, क्योंकि सी और ई एडजेसेंट नहीं है, वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता उसका हम डिस्टेंस इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, यहाँ भी इन्फिनिटी लिख दिया। ये स्टेप क्लियर है? तो मैंने 2 स्टेप्स किए हैं। मैंने पहला स्टेप ये लिखा कि जब इधर से मैंने सी को सेलेक्ट किया था तो सी का डिस्टेंस कितना था? 1। तो यहाँ मैंने पहले लिख दिया 1 प्लस स्पेस सी, 1 प्लस स्पेस सी, 1 प्लस स्पेस सी, 1 प्लस स्पेस सी। फिर मैंने सी से बी का डिस्टेंस देखा कितना है? 2, तो यहाँ प्लस 2 कर दिया। यहाँ सी से डी का डिस्टेंस 8 था, प्लस 8 कर दिया। यहाँ सी से ई का डिस्टेंस इन्फिनिटी था, क्योंकि सी और ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इन्फिनिटी लिख दिया। इसी तरह सी से एफ़ का डिस्टेंस भी इन्फिनिटी ऐड कर दिया। अब देखिए, अब आपके पास 1 प्लस 2 क्या बनता है? 3। एक्चुअली ये बन जाता है 3C। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या? सी बी पर आप जा सकते हैं 2 तरीक़ों से। कौन से 2 तरीके हैं? ये 2 तरीके का। क्या? ए के थ्रू चले जाएं बी पर, तो डिस्टेंस कितना है? 3। और अगर आप सी के थ्रू बी पर जाएं तो भी डिस्टेंस कितना है? 3। तो अब आपने इसको मिटा देना है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो नॉर्म, वैसे आप इन दोनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन हम प्रेफर करते हैं जो ऊपर वाला है ना उसी को चूज़ कर लें, क्योंकि उसमें किसी और के थ्रू तो आप जा नहीं रहे, डायरेक्ट ए के थ्रू जा रहे हैं। तो बस उसमें फिर आपका वो जो बीच में राउटर एक्स्ट्रा फजूल में हम नहीं डाल रहे, तो राउटर के अंदर वो क्यूइंग की टाइमिंग भी होती है, डिलेज़ होते हैं। हमने 2 3 4 डिलेज़ देखे थे। क्यूइंग डिले था, प्रोपोगेशन था, ट्रांसमिशन था, वो मतलब वो डिफरेंट हमारे पास डिलेज़ थे। तो उन डिलेज़ से बचने के लिए हम ये क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला है उसको चूज़ कर लेते हैं, अगर दोनों का डिस्टेंस क्या हो? सेम। अब इधर ए के थ्रू जाएं तो ए के थ्रू डी पर जाएं तो डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। लेकिन अगर सी के थ्रू डी पर जाएं तो डिस्टेंस कितना आता है? जी जमाल? 9। 9। तो अब ए के थ्रू डी पर जाना चाहिए या सी के थ्रू डी पर जाना चाहिए? जी। सर बी। तो हमें, नहीं नहीं, अभी डी का फैसला कर रहे हैं।
डी पर ए के थ्रू जाएं या सी के थ्रू जाएं, इन दोनों में से बताओ। सी के थ्रू। सी के ए थ्रू। के थ्रू सर, सी के थ्रू पे एक्स्ट्रा राउटर रहेगा। नहीं ना, डिस्टेंस पहले देखो ना, अगर तो डिस्टेंस सेम होता फिर हम देखते कि हाँ, अच्छा ठीक। अभी तो पहले डिस्टेंस देखो ना, अगर तो डिस्टेंस सेम है फिर हम ये सोचेंगे यार ऊपर वाले को उठा लेते हैं, उसमें कम राउटर लग रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस सी के थ्रू डिस्टेंस 9 किलोमीटर है और ए के थ्रू इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली 9 को चूज़ करिए ना मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ई पर यस पहुंच, सर। ई पर अगर मैं, ई पे अगर मैं ए के थ्रू जाऊं तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, सी के थ्रू जाऊं तो भी इन्फिनिटी है, तो उस सूरत में भी मैं किसको चूज़ करूंगा, ए वाले को चूज़ करूंगा। ठीक है। इसी तरह एफ में किसको चूज़ करोगे, वाया ए या वाया सी। एफ के लिए किसको चूज़ करोगे। सी। ना ना, एफ पर ए के थ्रू जाएं तो ये इन्फिनिटी दोनों। डिस्टेंस और सी के थ्रू भी जाएं तो इन्फिनिटी है। तो जब दोनों का इन्फिनिटी डिस्टेंस है, उस सूरत में आप किसको चूज़ करोगे, ऊपर वाली रो से चूज़ करोगे। ठीक हो गया। तो अब ये जो रो नंबर 2 है, वो पहले तो हमने ऐसे लिखी थी, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मैंने ऐसे कन्वर्ट की, मतलब वो जो 1+2 लिखा हुआ था, 1+8 लिखा हुआ था। अब इनमें से किसको चूज़ कर लेंगे, इधर से 3a को इधर ले आएंगे, इधर से ये ठीक है, इधर से ये ठीक है, इधर से ये इधर आ जाना चाहिए। तो अब हमारी रो में एक्चुअली ये आंसर आना चाहिए था। ठीक है, समझ आई बात की। यस सर। अब मैं फिर से रिपीट से फिर से दिखा रहा हूँ आपको। हमने यहाँ से पहली दफ़ा ए से बी का डिस्टेंस देखा 3 था, वो हमने 3a लिख दिया। सी का डिस्टेंस 1 था, 1a लिख दिया। बाकी सबका इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है लिख दिया। तो जो पहला आइट्रेशन होती है, पहली रो, वो तो बड़ी आसानी से हो जाती है। फिर इस पूरी रो में से जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो हमने चूज़ किया। वो क्या है, सी पर जाने का हमें रास्ता पता चल गया है एक डिस्टेंस के साथ वाया ए। ठीक हो गया। अब मैंने क्या, अच्छा ये वाया ए कॉमा ए का मतलब है ए के थ्रू जा रहे हैं, जबकि जो सी है वो सेलेक्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पर अपने पास सी लिख लिया, सी पर पहुँचने का डिस्टेंस 1 लिख लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 1+c, 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 1+c। सही है। इस पूरी रो में पहले मैं 1+c लिख लूँगा, 1+c, 1+c, 1+c। फिर मैं यस सर। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने देखा सी से बी का डिस्टेंस कितना था, सी से जो बी का डिस्टेंस था वो मैंने क्या टू। किया, 2 था, वो मैंने इधर ऐड कर दिया। सी से डी का डिस्टेंस 8 था, वो मैंने इधर ऐड कर दिया। सी से ई का डिस्टेंस इन्फिनिटी था, सी से एफ का डिस्टेंस इन्फिनिटी था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब देखो ये 1+2 क्या बनता है, 3c। 3c और 3a में से कौन सा बेहतर है, 3a इधर आ जाना चाहिए। 9c और इन्फिनिटी ए में से 9c आ जाना चाहिए। इन्फिनिटी ए और इन्फिनिटी सी में से इन्फिनिटी ए आ जाना चाहिए। इन्फिनिटी ए और इन्फिनिटी सी में अगेन इन्फिनिटी ए आ जाना चाहिए। तो हमने ये लिखा और इसको हमने इस रो को फिर अपडेट कर दिया। हो गया जी अपडेट। सही है। यस सर। अब इस पूरी रो में अब हमने दो कंपैरिजन देखे कि ऊपर पहले इस कॉलम में कंपैरिजन देखा, जो छोटा है वो इधर आ जाएगा। फिर इन दोनों में से देखा, जो छोटा है वो एक्चुअली इधर आएगा, जो इन दोनों में से छोटा है वो इधर आएगा, जो इन दोनों में से छोटा है वो इधर आएगा। जब पूरी रो के हर कॉलम अपने ऊपर वाले कॉलम से छोटा या उसके इक्वल है तो हमने लिख लिया। अब इस पूरी रो में से बताओ कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसका है, 3a 9c कौन सा बेहतर है जी। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3a। 3a। अच्छा 3a बेसिकली शो किसको कर रहा है कि b पर जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, b पे जाने का शॉर्टेस्ट वे है ए। 3 वाया a। याद रखना ये हम पहुंचे b पर हैं वाया a। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ अपने पास लिख लूँगा 3 और यहाँ पे अपने पास लिख लेता हूँ इस रो में b। ये इंपॉर्टेंट बात है।
ए बी। हाँ, ए बी नहीं, बी लिखूंगा खाली, सिर्फ बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या क्या ऐड करना है, और इस कॉलम को अब मैंने कट कर देना है कि भाई इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सी वाला भी सॉल्व हो चुका है, बी वाला भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 प्लस बी, 3 प्लस बी, 3 प्लस बी, 3 प्लस बी। समझ आ रही है बात? ठीक है। यस सर। अब आपने सोचना है कि अब आप बी पे खड़े हैं तो बी से डी का डिस्टेंस कितना है, बी से ई का डिस्टेंस कितना है, बी से एफ का डिस्टेंस कितना है। तो बी से अगर डी का डिस्टेंस हम देखें तो कितना था, 1। तो ये देखो यहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया। बी से ई का डिस्टेंस इन्फिनिटी था, बी से एफ का डिस्टेंस इन्फिनिटी था। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने इनको बेसिकली 3 प्लस बी में जो बी से इन बाकी लोगों के डिस्टेंसेस थे, डी का 1, ई और एफ का इन्फिनिटी, वो ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों कॉलम्स में से, इन दोनों रोज में से इस कॉलम में कौन सा बेहतर है, 9C या 4B? 4B। 4B इधर आ जाएगा। इन्फिनिटी ए बेहतर है या 3 प्लस बी बेहतर है? इन्फिनिटी ए। ज़बरदस्त। और इन दोनों में से भी इन्फिनिटी ए बेहतर है। तो इन्फिनिटी ए। तो अब हमने इसको इस तरह करने की बजाय इस तरह अपडेट कर दिया। ठीक हो गया, सही है। यस सर। अब मुझे बताओ पूरी रो में सबसे बेहतर कौन सा है? 4B। 4B। याद रखें, ये हम कह रहे हैं डी पर पहुंचा जा सकता है वाया बी, जिसका डिस्टेंस होगा 4। ठीक है, सही है। लेकिन ये यस। ये जो अभी हमने सॉल्व किया वो बी को नहीं किया, याद रखें डी को सॉल्व किया। किसको? डी को। तो अब मैं यहाँ पर लिख यस दूँगा, सर। और डी का डिस्टेंस कितना है, 4। तो आप यहाँ लिख लें 4 प्लस डी, 4 प्लस डी। समझ आ रही है बात? तो आपने यहाँ पे यस फोर सर। प्लस डी एंड 4 प्लस डी लिख लिया। अब डी से ई का डिस्टेंस कितना था, 5, वो आपने यहाँ लिख लिया। डी से एफ का डिस्टेंस कितना था, 7, वो आपने यहाँ लिख लिया। अब ये देखें कि ये 4 प्लस 5 क्या बनता है, 9D। और ये 4 प्लस 7 11D बन गया। अब इन दोनों में से कौन सा बेहतर है जी, इन्फिनिटी ए या 9D? 9D। तो पहले तो हमने इसको ठीक कर लिया। 9। इन्फिनिटी ए और 11D में से कौन सा बेहतर है, 11D। तो अब हमारी नाइन डी। ये रो हमने ठीक लिख ली है। अब इस रो में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 9D। 9D याद रखें, 9D का मतलब है कि ई पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं वाया डी, तो डिस्टेंस कितना होगा, 9 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप डी को नहीं सिलेक्ट करें, बेसिकली ई तक पहुँच गया। तो अब अगली रो में आपने इस कॉलम को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। और जो रिमेनिंग कॉलम है उन पे लिख लेना है 9 प्लस ई, 9 प्लस ई। अब आप ई पर खड़े हैं, ई से एफ का डिस्टेंस कितना है, 6। तो आपने यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। ये 9 प्लस 6 क्या बन गया जी, 15। 15। अब 15E बेहतर है या 11D बेहतर है? 11D। 11D बेहतर है। तो आपने इस रो में 11D लिखना है, ना कि 15E। तो आपने 11D कर दिया। अब इस रो में था ही एक बंदा, तो इसको भी आपने यहाँ से ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर से देखें, अब गौर से देखना, F पर आप किसके थ्रू पहुँचेंगे, वाया डी। तो F पर आप पहुँचेंगे वाया डी के थ्रू। डी। अच्छा, ये मैं एक ना मेरा अपना एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ, F से एक डी की तरफ एरो ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि एफ पर आप पहुंचेंगे वाया डी। अच्छा, ई पर किसके थ्रू पहुंचेंगे, और डी। ये जो लास्ट पे जब आपने इसकी सिलेक्शन की थी तो क्या था, डी। तो ई से आपने डी की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लिया। अच्छा, डी पर आप किसके थ्रू पहुंचेंगे, 4B। 4B, बी के थ्रू पहुंचेंगे ना, ये आपने एक एरो यूं ड्रॉ कर लिया।
ठीक हो गया। अच्छा, सी पर आप किसके थ्रू पहुंचेंगे? ए सी पर आप पहुंचेंगे वाया ए, ओके। बी पर आप किसके थ्रू पहुंचेंगे? वाया ए, ये आपने यू ड्रॉ ए कर लिया, ठीक हो गया। अब गौर से देखो, हमने क्या क्लेम किया था कि बी पर पहुंचने का बेस्ट वे क्या है? 3A। अब बी से आप ए की तरफ वापस जाओ तो देखो, जो एक रोड आई है वो कितना है? 3 डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा था। अब मैं ये ग्राफिकली भी चेक कर रहा हूँ। सी पर किसके थ्रू पहुँचते हैं? ए के थ्रू पहुँचते हैं, और डिस्टेंस कितना होगा? 1। ये देखो, ये एक ही एज इस्तेमाल हो रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है? 1। अच्छा, डी पर अगर मैं अब डी की बात करूं, डी पर पहुंचने का क्या तरीका है? 4B। अब देखो, यहाँ से डी से बी का डिस्टेंस तो 1 था, लेकिन बी से ए तक जाने का डिस्टेंस क्या है? ए, वो कितना है? 3। तो 3 ओवरऑल ये पाथ बन रहा है ना, यहाँ से यूँ देखो, तो ये 4 4 बन रहा है। और ये देखो, वो यही बता रहा था कि ए पर यस सर डी पर पहुँच ए से डी तक पहुँचने का डिस्टेंस 4 होगा, और उसमें हमारे पास वाया हमने क्या यूज़ किया? बी यूज़ किया। अब हम ई पर आते हैं। ई पर 9D हमने कहा था। अब देखो, ई से डी पर गए 5, अब डी से डी पर आए 1, और ये 3। तो अब ये देखो, इस पाथ का टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 है कि नहीं? ई से यस सर ए तक का डिस्टेंस देखो ना। ई पर आप आएंगे डी के थ्रू, डी पर आएंगे बी के थ्रू, और बी पर आप आएंगे ए के थ्रू। तो ये पाथ बना। अब इस पाथ का डिस्टेंस चेक करो, 3, 1 एंड 5, दैट इज 9। इसी तरह एफ का हमने डिस्टेंस क्या सेलेक्ट किया? 11D का है। अब चेक करते हैं, 7 ये हो गया, 1 एंड 3। तो 3 + 1 4, 4 + 7 11। ये देखो, इसका मतलब है हमने ठीक यस डिस्टेंसेस सर निकाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखना। अब सपोज करते हैं कि ए ने बी को डाटा भेजना है, ए ने बी को डाटा भेजना है, तो वो कौन सा पाथ चूज करेगा? ए डायरेक्टली बी को भेजेगा ना? हाँ जी। यस सर अच्छा, अब गौर से ए देखना। बी डी एफ अब वो तो ठीक है, अगर ए ने डी को डाटा भेजना है, ए ने डी को डाटा भेजना ए बी है, डी तो वो किसको भेजेगा? बी को भेजेगा या सी को भेजेगा? बी को भेजेगा बी को भेजेगा। अच्छा, अगर ए ने ई को भेजना है, ए ने ई को भेजना है, तो ए किसको भेजे? बी को ए बी को भेजेगा, बी डी को भेजेगा, और डी ई को भेज देगा। तो ए ने अगर ई को भेजना है, तो ए यस ने सर अब एक्चुअली आगे किसको फॉरवर्ड करना है? ए से अगर ई तक पहुंचना है, तो ए का नेक्स्ट हॉप क्या होगा? बी बी। ए ने अगर एफ को भेजना है, उसका पाथ क्या बनाया आपने? ए से कहाँ जाएगा? ए से बी भी रहेगा ए से बी, बी से डी, बी डी से ई, ऐसे ही है? ए सी सही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर यस सर ए ने अगर ई को भेजना है, तो उस सूरत में नेक्स्ट हॉप क्या होगा? बी होगा जी, बी होगा। बी तो ए इसको से नेक्स्ट हाँ बी होगा समझ आई। तो एक होता है डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू हमने ये पाथ निकालना है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब है इस एज का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इस एज का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इस अगर ए से हमने आगे कहीं जाना चाहना है, ठीक है। यस सर अब इसी तरह की एक और एग्जांपल क्विकली देखते हैं। अब ये देखो, ए से अगर हमने बी पर जाना है, तो उसका डिस्टेंस 1 ए है, सी का 3 है, बाकी इन्फिनिटी था। फिर अब आपने देखो, यहाँ से किसको सेलेक्ट किया? बी को सेलेक्ट किया, बी स्मॉलेस्ट था, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। तो अभी देखो, मैंने हर जगह अपने पास क्या लिख दिया? 1 + बी, 1 + बी, 1 + बी, 1 + बी, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था, ठीक है।
तो अब मैंने 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 प्लस बी लिख दिया। अब बी से सी का डिस्टेंस कितना था 2, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। बी से डी का डिस्टेंस कितना है 6, इधर ऐड कर दूँगा, बाकियों पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये 3b और 3a में से कौन सा बेहतर है? 3b बेहतर है कि 3a? 3a बेहतर है, 3a इधर आ जाएगा। इन्फिनिटी ए और 7b में से कौन सा बेहतर है? 7b आ जाएगा। तो और इसमें से इन्फिनिटी ए ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये रो इस तरह आ गई। इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3a है। 3a बेसिकली क्या है? c तक पहुंच रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपने पास क्या लिख लेंगे? 3, हमने 3, अब यहाँ पे देखो अपने पास लिख लिया 3 प्लस सी 3 प्लस सी 3 प्लस सी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर C से D का डिस्टेंस कितना है? 8 हम ऐड कर देंगे और उन दोनों का कितना था? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब अगेन ये कितना बनता है? 11C। 11C बेहतर है या 7B? ऑब्वियसली 7B बेहतर है। इन्फिनिटी ए और इन्फिनिटी C में इन्फिनिटी ए बेहतर है। इन्फिनिटी ए इन्फिनिटी C में इन्फिनिटी ए बेहतर है। तो हमारी रो ये बन गई। अब इस रो में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7B। 7B बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D को। तो हमने यहाँ पर अपने पास D लिख लिया कि भाई अब मैं D तक पहुँच गया हूँ। कितने डिस्टेंस के थ्रू पहुँचा हूँ? 7। तो अब मैंने बाकी इन दोनों जगह पे 7 प्लस D और 7 प्लस B लिख दिया। अब D से E का डिस्टेंस कितना है? 4 इधर ऐड हो जाएगा। D से F का डिस्टेंस कितना है? 3 को इधर ऐड हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो 11D बेहतर है या इन्फिनिटी ए बेहतर है? 11D बेहतर है। इन्फिनिटी ए बेहतर है कि 10D बेहतर है? 10D बेहतर है। तो अब हमारी रो तो सही हो गई। इस रो में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? F है। तो F को आपने यहाँ पे डन कर दिया। अब आपने यहाँ पर क्या लिख लिया? 10 लिख लिया। याद रखिए 10 है और लेकिन ये D नहीं F है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपने वाले के अंदर लिख लिया 10 प्लस F। अब F से E का डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो अब आपने उसको ऐड कर दिया। तो ये बन गया 12F और 11D में से कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली 11D बेहतर है। वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया? सही। अब मुझे बताओ कि एफ से एफ पर पहुंचने का रास्ता क्या है? 10 है वाया डी। एफ से आपने ये एक एरो ड्रॉ कर लिया। ई इस पर किसके थ्रू पहुंच रहे हैं? डी के थ्रू पहुंच रहे हैं और डिस्टेंस बाद में निकलना चाहिए टोटल 11। डी पर आप किसके थ्रू पहुंचे हो? बी के थ्रू पहुंचे हो, आपने ये एक एरो ड्रॉ आपने ये कर लिया। सी पर आप किसके थ्रू पहुंचे हो? ए के थ्रू पहुंचे हो, आपने ये एक एरो ड्रॉ कर लिया। आप बी पर किसके थ्रू पहुंचे हो? ए के थ्रू पहुंचे हो, आपने ये एरो ड्रॉ कर लिया। अब देखो हमने क्या कहा था कि बी पर डिस्टेंस टोटल 1 है। देखो बी से ए की तरफ जाए टोटल डिस्टेंस 1 ही आता है। डी का कितना आता है? 7। अब ये चेक करते हैं। डी से अगर मैं यहाँ पूरा ए तक आऊँ तो डिस्टेंस कितना बनता है? 7। ई पर अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो 11 बनता है। तो देखते हैं 4 6 और 1 11, बाकी सही बनता है। एफ़ का डिस्टेंस 10 बन रहा है। कैसे? 3 6 1। ठीक है। तो इस सूरत में आप मुझे बताओ अगर मैंने ए से एफ पर जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? B ई पर जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? B सी पर जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? तो C खुद होगा। सी खुद होगा। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है। इसमें देखिए ये मैंने ये वाली नोट निकाल दी है। तो बस ये इसमें तो आप देख लो। ये आप इसको आराम से स्लाइड्स हैं, इनको आप देखते रहना कि कौन कौन सा आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसकी मदद से आप ये सारा निकाल सकते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बाकी हमने जो फ्रेगमेंटेशन को तो देख लिया था। ठीक, ये देख लिया था ना हमने। ठीक है। ये सवाल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा अब ये तो मैंने आपको वो करवा दिया है। अब मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है। असाइनमेंट के अंदर ऐसे ही यहाँ पे ये ग्राफ बने हुए हैं, उनसे आपने ये टेबल्स बनाने हैं। इन टेबल्स को बनाएं और नेक्स्ट हॉप भी निकालें उसके थ्रू। ठीक है। सो ये आप जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करें, आपको आसानी हो जाएगी जब ये इस पर ईमान पक्का हो जाए। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ना कि भाई जो है यहाँ पे आप पहले से लिख लें 3 प्लस, ये जो जैसे यहाँ पे हमने किया था, ये देखें, ये जो मैं आपको कहता हूँ ना चुप करके यहाँ लिख दें। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना 1 प्लस बी 1 प्लस बी 1 प्लस बी, क्यों? क्योंकि बी सिलेक्ट हो गया था। बी का डिस्टेंस कितना था? 1। जब आप ये एक दफ़ा लिख लोगे ना तो अब आपको पता है अच्छा यार मैंने बी पर खड़े होकर सी का डिस्टेंस देखना है 2, मैं इधर 2 ऐड कर दूँ, बी से डी का डिस्टेंस इधर 6 ऐड कर दूँ, बी से ई का। तो उसमें ना आपकी जो
प्रोसेसिंग करते हुए लोग मिक्स कर जाते हैं ना, वो मिक्सिंग नहीं होती है। फिर अब हमने इन दोनों में से देखा कि कौन सा बेहतर है, जो बेहतर होगा उसको ऊपर लिखते जाएंगे। अगर सेम है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे वाला दोनों लिख सकते हैं, दोनों चलते हैं, लेकिन बेहतर होता है ऊपर वाला लिखें। क्यों ऊपर वाला लिखें? क्योंकि उसके अंदर कम राउटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जितने कम राउटर्स इस्तेमाल होते हैं उतनी अच्छी बात होती है। अगर तो डिस्टेंस कम है तो फिर नंबर ऑफ़ राउटर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर नंबर ऑफ़ राउटर्स जिसके थ्रू कम बन रहे हों उसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि राउटर के अंदर 4 तरह के डिलेज़ होते हैं। एक प्रोसेसिंग होता है, एक क्यूइंग होता है, एक ट्रांसमिशन डिले होता है, एक क्या कहते हैं, प्रोपगेशन डिले होता है। तो ये वाला जो डिले है ये हम प्रोपगेशन डिले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जो इस केबल के ऊपर डिस्टेंस है। तो उसमें से बेहतर कौन सा है कि जिसमें हमारा प्रोपगेशन डिले तो दोनों का सेम है, जिसके अंदर कम राउटर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, उसके अंदर क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले, प्रोसेसिंग डिले कम हो जाएंगे। तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। सर ये डाइजेक्स्ट्रा करवा रहे थे। जी जी, डायरेक्ट। ओके सर। सर एक क्वेश्चन। आपकी आवाज़ कट गई सर थी। एक क्वेश्चन। जी जी जी। सर यहाँ पे तो वेट गिवन है, वैसे लोड और लेंथ का कैसे पता चलेगा वेरी गुड क्वेश्चन ये। एक राउटर से दूसरे राउटर? वेरी गुड क्वेश्चन। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये राउटर, एक राउटर से दूसरे राउटर का एक्चुअली ये जो वेट है वो कितना है? इसको हम देखेंगे आगे जाके, हम इसको इंशाल्लाह पढ़ते हैं कि यहाँ पर तो मैंने गिवन है तो वो कैसे निकालते कैसे हैं। एक चीज़ होती है प्रोपगेशन डिले, एक होता है राउंड ट्रिप टाइम, वो क्या होता है, एक होता है ICMP, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये किस पर्पस के लिए होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। हमारा ये आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है। तो जो हमने बाकी मज़ीद टॉपिक्स देखने हैं इंशाल्लाह, जब हम इन टॉपिक्स पे आएंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको यस सर।